नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर के राठौर और मैं हूं इस वक्त नांगलोई क्षेत्र के अंदर। और यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, काली माता मंदिर के नाम से, जो प्राचीन है और उसके जो महंत है हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। क्या वर्तमान में उन्होंने ऐसा करामात करके दिखाई है जिन्होंने संसारिक मोह से त्याग करने का एक ऐसा बीड़ा उन्होंने उठा लिया, ऐसी एक तपस्या के रूप में ये आज आपके सम्मुख आए हैं। मैं इनसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ और मैं भी जानूंगा कि संत रोशन जी महाराज कैसे बन गए द्वारकागिरी और ये द्वारकागिरी उनको नाम कैसे प्राप्त हुआ। तमाम चर्चाओं के साथ मेरे साथ महाराज जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका आर के जी। आपके चैनल के माध्यम से और आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप लोग जो है बड़ी मेहनत से चुन कर मोती सामने लेकर आते हैं और ऐसी माला लेकर आप ऐसे एक टूटे फूटे मोती को भी अपनी माला में पिरोना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोग ही हैं जो हमारे दर्द को या हमारी परेशानी को, हमारे सुख को, हमारे दुख को जो बांट लेते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, भक्तों के सामने रख देते हैं और जिनसे सभी भक्तों को जानकारी मिल जाती है कौन संत कहाँ बैठा है, किस हाल में है, कैसा है। इसके लिए आप बड़े ही भाग्यशाली हैं और हमारे लिए बड़े ही एक सम्मानित व्यक्ति हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। जय महाराज जी, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप संत तो पहले से थे, मैं जानता हूं, और आप इस मंदिर के एक महंत होने के नाते आप लगातार जनता के बीच में रहे हो और भक्ति भाव से लोगों का कल्याण आपने किया है। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। बाकी बात मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आप परिवार के मेंबर मुझे बताइए। देखो, भूतकाल में जो मेरा परिवार था, अभी तो मैं सन्यासी हो गया हूँ। मेरे 3 बच्चे थे, तीनों की शादी हो चुकी है और सभी सक्षम हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। मैं बिल्कुल 2 दिसंबर को मेरी बिटिया की शादी थी, जिससे मैंने संकल्प ले रखा था कि बिटिया की शादी करते ही मैं संन्यास ले लूँगा। और संन्यास लेना मेरा ज़रूरी भी था, क्योंकि मैंने बचपन से ही मेरी आंखें खुली जब से मैं इस मंदिर में हूँ। मैंने बड़े साधु संतों की सेवा करी है। पिताजी ने मेरे में सेवा करी, यहाँ के जो हमारे महंत थे पिताजी हमारे गुरु महाराज, उन्होंने बड़ी साधु संतों की सेवा करी है। यहाँ साधु संतों का आना जाना हमेशा लगा रहा है। मुझे एक प्रेरणा शुरू से ही मिली थी कि एक समय के बाद मैं संन्यास ले लूँगा, मैं दुनियादारी के मोह से दूर। ये जो विचार आपके अंदर आया था कि मैं संन्यास लूंगा, आज नहीं तो कर लूंगा, तो ये विचार कब आपके मन में पैदा हो गया? ये साधु संतों की लगन देखते हुए और मंदिर की लगातार जो है बढ़ती मान्यता को देखते हुए मैंने सोचा कि अब वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई है जो संन्यास लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी ने भी एक समय के बाद घर छोड़ दिया था। उससे पहले मेरे दादाजी ने भी, वो भी अच्छे एक भक्त थे, उन्होंने भी एक समय के बाद अपना घर त्याग दिया था। तो उन्हीं त्याग को ध्यान में रखते हुए मैंने भी सोचा कि अब जब सब अपनी जिम्मेवारी पे हो गए हैं, अब मेरा ऐसी कोई जिम्मेवारी बनी नहीं, तो मैं क्यों ना पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से ही सन्यासी बनकर अब जीवन जीऊँ और अपने मंदिर को और सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊँ। महाराज जी, काली माता के आप भक्त हैं और मैंने देखा है शुरू से ही आप जो है, आपके फादर भी, और अब आपने उनकी जिम्मेदारी को बहुत भांति निभाया है और काली माता की तपस्या आप करते रहते हैं। तो क्या ये आदेश काली माता की तरफ से रहा या खुद ही मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ था कि भाई मुझे तो वो ही रास्ता इख्तियार करना है? देखिए आर के साहब, हम भक्ति करते हैं और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। मैं प्राचीन ये मंदिर श्री 108 श्री सिद्ध महाकाली मंदिर, ये दिल्ली के अंदर नांगलोई टू नजफगढ़ रोड पर स्थित मंदिर है। इस क्षेत्र का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है। मेरे से पहले गुरु रूप में मेरे पिताजी यहाँ रहे, मेरे चाचा जी यहाँ सेवा करते रहे, मेरे दादाजी यहाँ सेवा करते रहे। उनके स्वर्गवासी होने के बाद ये इस मंदिर का पूरा जो है महंत के रूप में मेरे को नियुक्त करके गए। आने वाले समय में और भी मेरे बाद काफ़ी यहाँ पर हैं जो सक्षम है इस मंदिर को संभालने के लिए।
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने माता रानी से एक ही प्रार्थना की थी कि माता रानी, अगर मैं गुरु धारण करूं और मैं किसी अखाड़े से जुड़ूं तो मुझे गुरु भी वही मिले जो काली माता और महादेव के ही पुजारी हों, उनके आराध्य हों। मैंने काफ़ी लंबी दौड़ लगाई। मैंने तमाम मथुरा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कई स्टेटों में मैंने काफ़ी साधु संत जोड़े हैं। बहुतों ने मुझे कहा भी हमारे अखाड़े में आ जाओ, हमारे अखाड़े में आ जाओ, लेकिन मुझे बात अखाड़े से नहीं, मुझे बात गुरु के उस आराध्य देव से थी। तो गुरु किस आराध्य देव को मानते हैं? मैंने हमारे परम पूज्य श्री श्री 108 श्री कैलासानंद गिरी महाराज में वो सारे गुण देखे। काफ़ी दिनों तक मैंने इनको फॉलो किया, समझा। 2 से 2.5 साल में इनको बराबर इनसे जुड़ा रहा, देखता रहा। और भी कई संतों पे रहा मैं, क्योंकि यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहा। दिल्ली संत मंडल में मैं मेंबर भी रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पे अच्छे बहुत अच्छे संत हैं, काफ़ी दिव्य संत हैं, भव्य संत हैं, लेकिन मेरी नज़र इन पे ही टिकी रही। मैं कुंभ में गया। महाराज क्षमा चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इनके बाजू में, इनके पीछे इनके महाराज जी कैलाशगिरी जी की जो है तस्वीर लगी हुई है। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार आप दर्शन जरूर कराएं और दिखाएं कि कैलाशगिरी आखिर है कौन, जिनके आज ये उनके साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपना गुरु माना है। तो कैमरामैन आप उनके एक बार चेहरा दिखाइए गुरु जी का, और फिर वापस मेरे पास आइए। आगे की कार्रवाई करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये तो बता दिया कि मैंने इनको इस वजह से चुना कि वो भोले शंकर के और माता रानी के जो है अनुयायी हैं, उनके पूजा का पाठ वाले हैं, उनकी तपस्या करने वाले हैं, वही आपका बड़ा भाव है और उन्हीं को आपने चुना। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की महाराज कोई संघर्ष की कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे चैनल में बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो, जो चाह है उसको पाने के लिए परिश्रम और संघर्ष तो करना पड़ता है। ये आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी बात, अपने पॉइंट की बात आपने मेरी पकड़ी है। मैंने कई बार प्रयास किया हरिद्वार जाने का। वहाँ चंडी माता के मंदिर के अध्यक्ष हैं, अंजलि माता मंदिर के अध्यक्ष हैं सतीश गोस्वामी जी। वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। मैंने उनसे उनका सहारा लिया। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया मुझे गुरु जी से मिलवाने के, लेकिन हर बार 4 से 5 बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हम विफल रहे, क्योंकि महाराज जी इतने बिजी थे। लंबी चौड़ी वहाँ भीड़ लगी रहती। हम जाते तो महाराज जी नहीं मिलते, महाराज जी होते तो भीड़ ज़्यादा होती। हर बार दिल्ली से जाना, वहाँ रुकना और फिर सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करना, ये संभव नहीं हो पा रहा था। हो सकता है मैं वो सहयोग ही नहीं बन पा रहा था मेरे दीक्षा का। और काफ़ी और भी वहाँ पे संत हैं जो मेरे संपर्क में थे। मैंने सभी से सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि हरिद्वार में संभव ही नहीं हो पाया, काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी। उसके बाद अब ये जो कुंभ लगा, जनवरी से ही मुझे पता लग गया कि सेक्टर 9 में गुरु जी का बहुत बड़ा एक शिविर लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, और गुरु जी ने संकल्प लिया है कि 2 करोड़ भक्तों को भोजन वो कराएंगे और करीब लाखों व्यक्तियों की रात को ठहरने की व्यवस्था वो बनाएंगे। काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज संत वहाँ आते हैं, बड़े बड़े नेता वहाँ आते हैं, और जितने भी VIP लोग हैं तकरीबन वहाँ सेक्टर 9 में गुरु जी के कैंप में ही जाते हैं। ये मैं फ़ोन से, TV के माध्यम से रोज़ देख ही रहा था। मैंने मन बनाया कि क्यों ना मैं कुंभ में जाऊं, और हो सकता है कि महाराज मुझे दीक्षा कुंभ में दे दे, क्योंकि 144 साल बाद आया ये महाकुंभ। ये जीवन में एक ही बार आना है, और जब एक ही बार आना है और दीक्षा भी एक ही बार ही होनी है, गुरु भी एक ही बार धारण करना है, तो मैंने इसी पावन शुभ अवसर पर, तो ये हाथ से ना चला जाए, तो मैं हर चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं कुंभ चला गया। मैं जब कुंभ गया तो मेरी सबसे पहले मुलाकात सीधे ही महाराज जी से होने के लिए मेरे को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वहाँ के जो माहौल था, माहौल बिल्कुल ठीक था, लेकिन भीड़ होने के कारण महाराज जी की सिक्योरिटी टाइट थी। वहाँ के जो महाराज जी के जो संत हैं वो बड़े एक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो है उस भीड़ को कवर करने के लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा है।
मैंने उनसे प्रार्थना की, अगर महाराज जी मैं ऐसे दिल्ली से काली माता मंदिर का मैं महंत हूँ, पुजारी हूँ और दिल्ली संत मंडल का एक मैं संत मेंबर भी हूँ, तो इस नाते मैं महाराज जी से दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं उनको गुरु ध्यान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इतने बिजी शेड्यूल में महाराज जी को सोने को नहीं मिलता, आराम करने को नहीं मिलता, महाराज जी 10 मिनट के लिए एक स्थान पर नहीं बैठ पाते, आप दीक्षा कैसे ले पाओगे? ये तो बड़ा ही मुमकिन है और संभव नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि एक मुलाकात महाराज जी से हो जाए, और उन्होंने कहा चलो उस समय दे निकाल कर आपकी मुलाकात कराएंगे। काफ़ी 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद गुरु जी के दर्शन हुए। मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श किए और अपनी मन की व्यथा जो थी मैंने सारी गुरु जी को बताई। गुरु जी ने बड़े ही प्यार से मुझे समझाया, कहा बेटा दीक्षा तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ व्यवस्था दीक्षा वाली हो नहीं पा रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोग यहाँ, बड़े बड़े साधु यहाँ आ रहे हैं, मेरी कथा भी यहाँ चल रही है, और इन सबको देखते हुए आप हरिद्वार में या अगले कुंभ में देख लो, क्योंकि 3 दिन आपके दीक्षा में लगेंगे, क्योंकि आप संन्यास लेना चाहते हैं। मेरे को ऐसा बोलकर महाराज जी ने फिर कहा कि चलो आप मन छोटा ना करो, आप मौनी अमावस्या के बाद आप आ जाएं, और मैं मौनी अमावस्या के बाद कोई समय उचित देखकर और मौका देखकर आपको दीक्षा दे दूंगा। अब मौनी अमावस्या तक इंतजार करना मेरे लिए बड़ा ही कठिन था। मैंने कैसे वहाँ अपना समय व्यतीत किया। मैं रोज संगम, वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर संगम है, मैं रोज संगम जाता, माता रानी से प्रार्थना करता। वहीं पास में 1.5 किलोमीटर पे एक घाट है, उस घाट पे जाकर पूरे दिन बैठकर ध्यान लगाता, काली माता को याद करता, महादेव को याद करता। फिर मुझे किसी ने बताया यहाँ पे वट वृक्ष है, बड़ी इच्छा पूरी होती है वहाँ। मैं वट वृक्ष पे भी जाता हर दूसरे दिन, तकरीबन तो मैं रोज ही जाता, लेकिन कभी कभी एक दिन का गैप कर देता मैं वट वृक्ष पे भी जाता, वहाँ पे उन वट वृक्ष से भी अपनी इच्छा मांगता, अगर माँ हे वट वृक्ष मुझे इस पावन अवसर पर दीक्षा मिल जाए। वहाँ से फिर मुझे पता लगा एक हनुमान जी का मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं। मैंने वहाँ भी तकरीबन 5 से 6 बार मैंने वहाँ दर्शन करे, और हनुमान जी से भी यही मन्नत मैंने मांगी। कितने दिन आप वहाँ रहे इस संघर्ष के दौरान? वैसे तो मैं 14 दिन लगातार रहा, लेकिन मैं 2 बार बीच में दिल्ली आया और बीच में गैप दे के वापस मैं गया। लेकिन 14 दिन का मेरा सफ़र बड़ा ही कठिन और आम व्यक्तियों के लिए वो सहना कठिन था, क्योंकि ना तो मेरा सोने का कोई ठिकाना था, ना बैठने का कोई ठिकाना था, ना खाने का कोई ठिकाना था। और मैं कोई चूक भी नहीं चाहता था कि गुरुजी अपने कक्ष से बाहर निकले तो मैं गुरुजी के सामने ठहरने के लिए खड़ा रहूं। वही खाने का टाइम और वही गुरुजी का निकलने का टाइम। अगर मैं खाने चला जाऊं तो गुरुजी चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि माता रानी पूरी परीक्षा आपकी ले ली? मेरी पूरी परीक्षा ली गई है, और मेन परीक्षा मेरी 9 दिन की रही। मैंने आकर जब यहाँ कैलकुलेशन किया, पूरे सिस्टम को जब समझा, तो मेरी मेन परीक्षा 9 दिन की रही। फिर मैंने दिमाग लगाया, माता रानी के 9 जो नवरात्रे 9 दिन के होते हैं, और 9 दिन में ही माता रानी ने चमत्कार। और 9 अंक जो सबसे बड़ा अंक भी होता है, इसके बाद कोई अंक होता भी नहीं है जी। तो अंतिम पड़ाव जो था वो 9 दिन के पास आपका पड़ाव जो था कंप्लीट हुआ। 9 दिन का संघर्ष, वो धक्का मुक्की, वो भयंकर भीड़, मैंने अपनी आंखों से बागेश्वर बाबा को भी आते हुए देखा, बड़े बड़े दिग्गज संतों को भी देखा, मैंने अनुराधाचार्य जी को भी देखा, मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी को भी देखा, ऐसे दिग्गज बड़े बड़े संतों को देखा। उस भीड़ में कहाँ मुझे टाइम दे पाते महाराज जी। स्वामी जी के पास इतना टाइम था कहाँ, और जो एक टुच के लिए जो वो निकाल के टाइम और कहते का मैं तुमको दीक्षा दूंगा। वहाँ के जो खड़े गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले सभी मुझे सलाह दे रहे थे कि स्वामी जी आप गलत समय पर आप ये काम कर रहे हैं और ये संभव नहीं हो पाएगा, आप देख लो। उन्होंने मदद भी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। सभी ने हिम्मत हार ली। तकरीबन वहाँ पे साधु संतों ने काफ़ी मेरी सपोर्ट की, लेकिन सभी विफल रहे और कहा कि नहीं स्वामी जी आप लौट जाओ, फिर कभी आप देख लेना और हरिद्वार जाके देख लेना। बात तो आपकी हो ही गई है गुरुजी से, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं रात को 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3-3 बजे तक, मैं हैरान था। गुरुजी 3-3 बजे तक रात तक जगते थे, पब्लिक से मिलते थे, क्योंकि जो बाहर के लोग थे ना तकरीबन वो रात को ही आके मिलते थे। महाराज जी वो क्षण कब आया जब उनके आप दर्शन भी कर सके
और जिसकी आप तलाश कर रहे थे कि अब वो मोड़ आ चुका है, जब आपने भूखे प्यासे रह करके, जो मैं समझता हूँ, मैं महसूस भी कर सकता हूँ, जो आपने वो 9 दिन निकाले होंगे। जलपान की आदमी नहीं सोचता है, जब मन में एक भाव पैदा हो जाता है कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति करनी है, और उसके लिए जो व्यक्ति संघर्ष करता है, और जब वो चीज़ उसके सामने आ जाती है, तो उस वक्त जो खुशी और जो पल उसके सामने निकल के आता है, वो जो भाव पैदा होता है अपने गुरु के प्रति, जो उसकी सोच थी, उस वक्त आपको कैसा लग रहा था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हमें बताइए। मुझे आरके जी सबसे बढ़िया, वहाँ के जो एक संत हैं उन्होंने मुझे बताया कि 12 तारीख की पूर्णिमा है, और गुरुजी पूर्णिमा कर 13 तारीख को हरिद्वार निकल जाएंगे, और उनका हरिद्वार जाना तय है 13 तारीख को। और पूर्णिमा तक आपकी अगर दीक्षा हो गई तो आप कामयाब हैं, और पूर्णिमा तक दीक्षा नहीं हुई तो फिर आपका कोई दीक्षा हो ही नहीं पाएगी यहाँ पर। और हमें लगता नहीं, 9 तारीख को मैंने संकल्प ले लिया, अब मैं अन्न ग्रहण ही नहीं करूँगा, मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं जब तक मेरी दीक्षा नहीं होगी। मैंने ऐसा संकल्प ले लिया 9 तारीख को। और मैंने तमाम अपने जो जीवन में मैंने जितनी सेवा माता रानी की करी, मैंने उन सभी को माता रानी के आगे प्रकट करके कहा, माँ मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, बिन मांगे आपने मुझे दिया है सब कुछ, मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। महादेव से कभी मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना माँ काली माता से मुझे मांगने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है, मुझे बिन मांगे सब कुछ मिलता रहा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन 9 तारीख को मुझे लगा कि अब मुझे कुछ मांगना चाहिए। 9 तारीख को मैं अपने सारे श्याम दाम दंड भेद छोड़ चुका था, और मेरे कोई भी प्रयत्न मेरा जब साथ नहीं आया, तो 9 तारीख को मैंने झोली फैलाकर माता रानी से कहा कि मुझे संन्यास अब दिला दे। अगर संन्यास नहीं हो पाया तो मैं वापस दिल्ली भी नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, मैंने ये संकल्प ले लिया, अगर मुझे इस पूर्णिमा को अगर संन्यास नहीं मिला, गुरुजी से दीक्षा नहीं मिली, गुरुजी ने मेरी चोटी नहीं काटी, तो मैं वापस दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने संगम में जाकर डुबकी लगाकर यही संकल्प लिया, अगर माँ मुझे पूर्णिमा के दिन अगर दीक्षा मिल जाती है तो ठीक है, तो मैं अपने जीवन को आगे और चलाऊंगा। अगर पूर्णिमा को मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं इसी संगम में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसी विकट समस्या आई, क्योंकि तो गुरु जी के दर्शन कैसे हुए? मैं परेशान भी बहुत ज्यादा हो चुका था। और मेरा चैनल ये दर्शक जानना चाह रहे हैं, आखिरकार आप कैसे वहां तक पहुंचे गुरु जी के पास? 9 तारीख के बाद 10 तारीख को मैं पार्किंग के पास जाकर खड़ा हो गया। तकरीबन पूरा स्टाफ मुझे जान चुका था, आने जाने वाले न्यूज वालों ने भी कई बार मेरी वीडियो बनाई। सब लोग परेशान थे 9 दिन? सब लोग परेशान थे। ये कैसा संत है जो बार बार जो है सबको तंग कर रहा है और अपने जगह से टच से मस नहीं हो रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है? तो आपकी एक जो छवि तो बन गई वहां पे, चेहरा तो सबको पॉपुलर हो ही गया। जो भी मुझे देखता था वो यही कहता था, स्वामी जी हुई दीक्षा? हाँ। गुरुजी से मुलाकात हुई? हास्य के पात्र बन गए हमारे महाराज। और एक ये समझ लो कि एक मजाक भी लोगों ने करा। और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी कहते थे, स्वामी जी 2 दिन रह गए, आज 10 तारीख हो गई, अगर आज अगर आपका हवन हुआ, आज से आपकी क्रिया चालू हुई, तभी तो आप पूर्णिमा तक पहुंचेंगे। तो मेरा मनोबल तकरीबन टूट चुका था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, वो भगवान के एक नियम होता है, वो भक्त के वश में होते हैं, और हमने इस चीज को शुरू से महसूस किया है। मैं देखता हूँ भाई, मैं तो सबको बताता हूँ, तो वो अनुभव मैंने भी जाकर किया। मैंने कहा कि एक ऐसी घड़ी आएगी और स्वामी खुद ही मुझे हाथ पकड़ कर कह देंगे, चल दीक्षा ले ले। बहुत बढ़िया, जय माता दी। ऐसा मेरा मन में विचार था। मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा देखना समय पलटी होगा। मैंने जो संघर्ष किया, जो मैंने संकल्प लिया, मेरा आज तक किया हुआ कभी फल नहीं हुआ। कभी मैंने जो भी काम करा वो निष्काम नहीं रहा, हमेशा फलदायक रहा। तभी इतनी पब्लिक मेरे से जुड़ी है, तभी इतने भक्त यहाँ जुड़े, तभी इतने दिनों से मैं मंदिर पर रुक पाया हूँ, तभी मेहनत की गद्दी पर रहा हूँ। इसी भाव को देखते हुए मैं इस एरिया के 32 मंदिरों का अध्यक्ष भी रहा हूँ, संयोजक भी रहा हूँ। पूरे क्षेत्र के 32 मंदिरों की देखरेख मेरे हाथ में है। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है। दिल्ली से संत मंडल में बड़े बड़े मैं प्रोग्रामों में भी जाता रहता हूँ, आए दिन कोई ना कोई निमंत्रण आता रहता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे पता था
ताकि माता रानी मुझे फल देगी, लेकिन वो परीक्षा पूरी अंतर गहराई तक लेगी। 10 तारीख को मेरे को पता लगा गुरुजी कहीं अखाड़े में जा रहे हैं और 12 बजे वो जाएंगे, तो मैं 10 बजे ही पार्किंग में भरी दोपहर में। उस समय पर गर्मी भी वहाँ पे थी, काफ़ी बहुत गर्मी थी, धूप सुबह ही निकल जाती थी। सर दिल्ली में सर्दी बताते थे, लेकिन कुंभ के उस क्षेत्र में भयंकर गर्मी थी। मैं पार्किंग में महाराज जी की गाड़ी के पीछे छुप के खड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ व्यवस्था ऐसी थी, गार्ड उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए महाराज जी की, तो वो हटा देते थे, सबको भगा देते थे। उनकी भाई प्लानिंग थी, व्यवस्था अच्छी थी, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी पार्किंग में खड़ा रहा। महाराज जी के मैं 10 बजे से लेकर महाराज जी 3 बजे निकल कर आए। 3 बजे निकल कर आए, मैंने वहाँ जाके मैंने गुरु जी के चरण छू लिए। मैंने गुरु जी अब बहुत हो गया, मुझे दीक्षा दे दो। गुरु जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला ठीक है, मैं भी 2 घंटे बाद वापस आता हूँ, फिर आपका मुहूर्त देखते हैं। अभी 2 घंटे और दे दिए गए आपको। 2 घंटे और आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे। अब 2 घंटे जब गुरुजी ने मुझे बताया, हाँ। तो सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई, मुझे वहां से फिर भागना पड़ा। हाँ। अब वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे पार्किंग में ना रुकने दे, अब मुझे रोड पर जाके खड़ा होना। अब मैंने देखा गुरुजी का काफिला कब आएगा, गुरुजी का काफिला कब आएगा। अब गुरुजी का जैसे ही काफिला आया, वो सायरन बजा पुलिस वालों का, मुझे अब समझ में आ गया गुरुजी आ रहे। मैं भागकर फिर पार्किंग में गाड़ी से आगे भागते 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 फिर वहीं गुरुजी की जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ मैं अपनी पोजीशन लेके खड़ा हो गया। गुरुजी आए, मैंने चरण छुए, मैंने गुरुजी मेरी लाज रख लो। अब उस समता से मेरे भार हो गया। गुरुजी ने पहली बार मुझे कहा चलो आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो। गाड़ी वहाँ गुरुजी के भव्य बैटरी रिक्शा है, जो गुरुजी पार्किंग से अपने कक्ष तक जाते हैं। उसमें 8-10 भक्त बैठ सकते हैं। गुरुजी उसी गाड़ी से बैटरी रिक्शा से अपने कक्ष तक जाते हैं। गुरुजी ने मुझे सबसे आगे बिठाया और मेरा इंटरव्यू लिया। बेटा कहाँ तक पढ़े हो? ये गाड़ी में चलते हुए अच्छा। बेटा कहाँ तक पढ़े हो? आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थी हैं? मैंने मन बनाया था गुरुजी जो भी पूछेंगे मैं बिल्कुल सच बोलूँगा। मैंने गुरुजी पढ़ा भी हूँ, एक अच्छे मंदिर का मेहनत भी हूँ, और बचपन से लेके इस उम्र तक मैंने पुजारी और मेहनत के रूप में ही मैंने अपनी भूमिका निभाई है और बहुत अच्छे से निभाई है। लेकिन मैं गृहस्थी भी हूँ। तो गुरुजी ने कहा कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3। बोला निर्वित हो चुके हो? मैंने कहा मैं निर्वित हो चुका हूँ। तो गुरुजी हंसने लगे, और वहाँ और भी संत थे गाड़ी में, वो कहने लगे इनकी उम्र लगती है, ये तो अभी यंग है, ये तो जवान है। मैंने कहा गुरुजी नहीं। ये बात तो मेरे दर्शक भी देख कर हाँ, रहे होंगे। मैंने कहा जो है ये संत जो है कौन से संत हैं जिन्होंने 3 बच्चे भी है, जिनकी शादी भी कर चुके हैं, तमाम जो ग्रस्त जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं सारी निभा चुके हैं, और चेहरे से कोई कह नहीं सकता। चलिए इनसे जानते हैं। गुरुजी ने कहा मैं हैरान हूँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा गुरुजी 47 वर्ष है। गुरुजी एकदम हैरान हुए, बोले अरे 47 वर्ष का तो मैं भी हूँ, अच्छा अब मेरी उम्र की हो? हाँ। मैंने कहा लगता तो नहीं है। मैंने कहा गुरुजी सब माँ की कृपा है, उनके आशीर्वाद का ये फल है जो चेहरे पे। बोला आपके चेहरे पे बड़ा तेज है। पीछे एक संत ने कहा कि आपके चेहरे पे तो बड़ा तेज है। मैंने कहा सब माँ की कृपा है, महादेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। मैंने अपना पूरा जीवन जो है उनको समर्पित कर रखा है, और अब उन्हीं की कृपा से मैं अब संन्यास की तरफ जा रहा हूँ। और गुरुजी आपकी बड़ी कृपा होगी, आपका बड़ा जीवन भर मैं आपका आसान मानूंगा, आप मुझे अपना शिष्य बना लें और अपने हाथ से मेरी चोटी काट दें। गुरुजी ने बड़े ही भाव से, मैं पहली बार गुरुजी के कक्ष में घुसा। गुरुजी ने कहा आओ मेरे साथ अंदर, और मैं अंदर गया। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल एकदम, गुरुजी ने कहा आचार्य जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, अच्छा, और आचार्य जी इनका मुहूर्त निकालेंगे। अरे वाह। और क्षण भर में ही आचार्य जी आ गए, और उन्होंने कहा आज 11 तारीख हो गई है, कल आज शाम को इनको हवन पे बिठा देंगे और इनकी क्रियाएं चालू हो जाएगी। दीक्षा की क्रियाएं मेरी चालू हुई, बड़ा ही खुशी का माहौल मेरे अंदर आ गया, और शाम से ही 10 तारीख की शाम से ही मेरी क्रिया चालू हो गई थी। अगले दिन ही मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं बेचैन रहा, क्या होगा, कैसे दीक्षा होगी, कैसे मेरा मुंडन होगा, किस तरीके से हवन करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कई प्रकार से मेरी क्रियाएं की जाएगी। पहले दिन हवन होगा, पिंडदान होगा, हर बार मुझे गंगा जी में जाकर स्नान करना होगा। 3 से 4 बार ही मुझसे हवन करवाया गया।
फिर मेरा मुंडन संस्कार हुआ, फिर मेरा जनेऊ संस्कार करवाया गया। कई प्रकार से उन्होंने हर बार मैं एक क्रिया के बाद गंगा जी में जाके स्नान करके आता था। अच्छा महाराज जी, एक बात और बताइए, जो आपके गुरु कैलाश गिरी जी ने ऐसा क्या किया और ऐसी क्या उसके अंदर एक रोचक स्टोरी है जो मैं जानता हूँ, मुझे जो मेरे सूत्रों से मुझे पता लगा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो द्वारकागिरी नाम उन्होंने जो निकाला उसके पीछे क्या कहानी है, वो मुझे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, सारे संस्कार हुए, गुरुजी भी मुझे देख के ना, जब मैं गुरुजी के सामने जाता था तो गुरुजी की मुझ पर नजर टिक जाती थी और मैं गुरुजी के भाव समझ जाता था, गुरुजी का ध्यान है मुझ पर। लेकिन व्यवस्था ऐसी थी, भीड़ की वजह से गुरुजी मुझे समय नहीं दे पा रहे थे और गुरुजी का बराबर मुझ पर ध्यान था, क्योंकि मेरी नजर तो गुरुजी पे टिकी थी ना, तो मैं तो गुरुजी की एक एक एक्टिविटी को देख रहा था, तो गुरुजी का ध्यान मुझ पर था। लेकिन व्यवस्था वहाँ पे ठीक नहीं थी, व्यवस्था भीड़ की वजह से, जहाँ भीड़ होती है वहाँ व्यवस्था बिगड़ी जाती है, इसीलिए इतना विलम्ब भी हुआ, नहीं तो ये विलम्ब भी नहीं होता। उसके बाद गुरुजी ने जब लास्ट मेरी सारे क्रिया होगी, जब मेरा मुंडन हुआ और मुंडन होने के जब मुझे भस्म लगाई गई, तो भस्म जिस टाइम लगाई गई उस टाइम बड़ी भयंकर, रात के करीब 2 बजे भी थे। ठीक है। क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी और मैं हट्टी बाबा बन चुका था, जिद्दी हो चुका था, क्योंकि मुझे दीक्षा लेनी है और अगले दिन पूर्णिमा थी। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि अभी इनकी भस्म क्रिया अभी कर दो। तो लेकिन इतनी भयंकर हवा चली, रात 2 बजे थे, जब मैं हवन पे बैठा और भस्म लगी तो सभी को जो है ऐसे जैसे जनवरी की सर्दी होती है वो अनुभव हुआ और मेरे पूरे कपड़े जब उतारे गए तो आचार्य जी को दया आ गई। ये बड़ी बात है, आचार्य जी को दया आ गई, बोला सर्दी का मौसम है, चलो कहीं कहीं इनको भस्म लगा दो। तो चेहरे पे तो पूरा लगा दिया, लेकिन कहीं कहीं मेरे भस्म लगाई और मुझे बोले चलो गुरुजी का आशीर्वाद लो। गुरुजी ने देखा और हंसते हुए कहा किस भूत को पकड़ लाए। तो सभी वहां बैठे दर्शक हंसने लगे और मैंने गुरुजी का चरण छुए। गुरुजी ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और बोले बेटा भस्म ठीक नहीं लगी, भस्म अधूरी है और अधूरी दीक्षा में दूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, जाओ उसको दोबारा या तो भभूत इन पर या इनको भभूत के अंदर लगा के आओ। सही। और मुझे दोबारा ले गए और सभी ने मिलकर, आचार्य जी और पंडित जी ने जो बड़े ही मन से भाव से, और गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी बच्चों ने बड़े मंत्रोच्चारणों के साथ मुझे पूरे भस्म में नहला दिया, कोई भी अंग मेरा छोड़ा नहीं। गुरुजी का पूरा आदेश था कि अब तो बिल्कुल कहीं कोताही नहीं कर सकते। गुरुजी की नजर भी मुझ पर ही थी, क्योंकि जिस जगह बैठे थे वहां से यज्ञशाला बिल्कुल गुरुजी के सामने था, क्योंकि गुरुजी ने बड़े ही सिस्टम से, बड़े ही वैदिक तरीके से इन्होंने अपनी वो कैंप का निर्माण किया था। गुरुजी का जहाँ कक्ष था, जहाँ बैठक थी गुरुजी की, ठीक सामने ही यज्ञशाला थी। गुरुजी पूरे मुझ पर नजर बनाए हुए थे। रात को 2 बजे तक गुरुजी बैठे रहे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया और शायद गुरुजी ने आचार्य जी को बोल दिया था कि फटाफट इनको भस्म लगाकर इनको अन्न ग्रहण कराना है। ठीक है। क्योंकि मुझे 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे। अब तो आपको आनंद ही आनंद आ रहा था। बिल्कुल। और जैसे ही मैं भस्म लगाकर बिल्कुल मेरी भूख प्यास उड़ चुकी थी। गुरुजी को लगनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उनको लगा था बच्चे ने जो खाना नहीं खाया है, मेरी और आपकी भूख जा चुकी थी। आर के जी, मेरी सारी चिंताएं अब गुरुजी के ऊपर और आचार्य जी के ऊपर चली गई। बहुत बढ़िया। और तकरीबन मेरे को मेरी गहराई तक आचार्य जी पहुंच चुके थे कि ये जो संत हैं ये थोड़े अलग किस्म के संत हैं और इनको अब दीक्षा तो हर हाल में देनी होगी। और जब मैं गुरुजी का चरण छूने आया, गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और गुरुजी ने सबसे पहले ये कहा भाई इनको भोजन करा दो। सही है। और मैं पहली बार जहाँ गुरुजी भोजन करते हैं, मुझे सौभाग्य वही भोजन करने का मिला। सच बताना, उस पल का जो भोजन था वो कैसा था? देखो, मेरे को भूख तो मेरे ऐसा लग रहा था कि आने वाले और 7 दिन में मुझे भोजन ना मिले, और एनर्जी मेरे अंदर जबरदस्त थी। मैंने आचार्य जी से कहा भी अब मैं एक निवाला भी नहीं खा पाऊंगा, पर आचार्य जी भी जिद्दी थे। आचार्य जी ने भी कहा अगर जब तक आप भोजन नहीं करोगे हम बाहर ही नहीं निकलेंगे। अब पूरी की पूरी टीम भोजन कक्ष में खड़ी थी और खाने वाला मैं अकेला, और वैसे भी निवाला अब तोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि सबकी नजर मेरे ऊपर है। और रात के 2 से 2:15 2:30 का टाइम हो गया था। अब सबके बीच में मैं अकेला खाऊं, ऐसा संभव हो सकता है क्या? जी। मैंने कहा आचार्य जी आप भोजन करो। बोला नहीं, हम भोजन करेंगे लेकिन आपके करवाने के बाद करेंगे। बड़ा ही वो जो अगर कोई मैं महसूस हो उसको महसूस करा, वो जो क्षण है वो एक अनमोल क्षण है, और उसको मैं समझता हूँ
मैं अंदर से फील कर रहा हूँ, तो महाराज तो साक्षात वहाँ बैठे थे, तो इन पर जो उस पर जो ईश्वरीय जो शक्तियाँ होती है उनका अनुभव ये शायद मुझे लगता है बिल्कुल किया हुआ है। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से 1.5 से 2 रोटी बड़ी मुश्किलों से मैंने भोजन ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया, और इतनी स्पीड में किया क्योंकि गुरु उधर बाहर गुरुजी खड़े हैं, अंदर पूरी टीम खड़ी है भोजन कक्ष में, और गुरुजी भी जब ही अपने कक्ष में जाएंगे जब मैं भोजन कर लूंगा। अब ये देखो एक कुंभ में इतनी भारी समस्या, एक समस्या भीड़, समस्या मेरा कहने का मतलब समस्या भीड़, उतनी भयंकर भीड़ को भक्त जो है ना रात को 2 बजे रुक रहे थे, ना 3 बजे रुक रहे थे, ना दिन के 12 बजे रुक रहे थे, सुबह 24 घंटे वहां पे इतनी भीड़ थी। और उस माहौल को देखने के लिए सबने कहा गुरुजी आज बाहर कैसे खड़े, रात को 2 बजने जा रहे हैं, 2:30 बजने जा रहे हैं। सबने कहा इनका एक शिष्य आया हुआ है दिल्ली से, उनकी दीक्षा के लिए ये सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। गुरुजी किसी से नहीं मिल रहे थे जब तक मैं भोजन ना कर लूं। मैंने जैसे ही भोजन करा गुरुजी ने कहा जाओ जाकर आराम करो, सुबह बात करेंगे। मैं पूरी रात सोया ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई आरके जी। नींद तो आई कहां से? मैं थोड़ी देर बाद फिर के लिए 9 दिन निकाले और संघर्ष किया, तपस्या करी, भूखे रहे, प्यासे रहे, न तन देखा न मन देखा, बस पूरा भाव जो है एक समर्पण की तरफ चला गया। तो आपको तो नींद तो आप थोड़ी हुई है। मेरे को 1 घंटे बाद फिर याद आई, मैं 4 बजे फिर आचार्य जी के पास पहुंच गया। आचार्य जी बोले लगता है आप मुझे सोने नहीं देंगे। मैंने कहा आचार्य जी कल क्या होगा, मुझे कल क्या करना पड़ेगा और मुझे नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, गुरुजी अब मेरी चोटी काटेंगे या नहीं काटेंगे या इतने में ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप जो है ज़्यादा भावुक ना हो, कल समय देखते हुए 12 बजे के बाद मैं आपको बुला लूंगा और गुरुजी अपने हाथों से आपकी चोटी काटेंगे और आपको नाम देंगे। ठीक। और ठीक वही हुआ, भाग दौड़ में करते करते 3 से 4 बज गए और मैं गुरुजी से मिला। गुरुजी ने मुझे कहा आओ मैं तुम्हारे को अब दीक्षा देता हूँ। और वो दीक्षा का ऐसा माहौल हुआ कि सभी भीड़ के बीच में गुरुजी ने मुझे जो है अपना बना लिया और मेरे कान में वो मंत्र दे दिया। और गुरुजी भी भावुक हो गए और मैं तो भावुक होना ही था, और गुरुजी भी भूल गए और मेरे से भी चूक हो गई, गुरुजी से नाम पूछना ही भूल गया मैं। और गुरुजी ने कहा जाओ ये चोटी लो अपनी जनेऊ और गंगा जी में भाव और डुबकी लगा जाओ तुम्हारा उद्धार हो गया। अब मुझे नहीं पता, मैंने सोचा सब क्रियाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं भूल गया कि मुझे नाम तो मिला ही नहीं। मैं 100 की स्पीड में गंगा जी गया। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ही संत महात्माओं की कहानी आपके बीच में आ रही है और बहुत अच्छा माहौल है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय हिंदी चैनल न्यायिक नायक न्यूज़।